नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। नागपुर को क्या कहते हैं? आगपुर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है कि उसको आगपुर भी कहते हैं। और आपको एक रहस्य उद्घाटन कर दूं, एक बहुत बड़ा रहस्य का उद्घाटन करता हूँ कि नागपुर मेरा जन्म स्थान है। आप लोगों को नहीं मालूम? आपने नगर गौरव वीर सागर जी हैं, निस्संग सागर जी हैं, मैं भी हूँ, लेकिन आप लोगों को नहीं पता। उसका रहस्य उद्घाटन मैं करूँगा, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना कि ना भी है पुर भी है। अभी तक आप लोग जो मेरा जन्म स्थान समझते थे वह मेरा जन्म स्थान नहीं है। मेरा जन्म स्थान नागपुर है। आप लोगों के भी जन्म होते हैं। पहले जन्म होते थे, कहाँ होते थे? घर में होते थे। फिर जन्म होते थे, आजकल के जन्म कहाँ होते हैं? आप लोगों का जन्म कहाँ हुआ? हॉस्पिटल में हुआ। तो मेरा जन्म भी हॉस्पिटल में हुआ, नागपुर की ही हॉस्पिटल में हुआ। और जन्म के बाद आप लोग क्या करते हैं? जन्म के 45 दिन बाद देव दर्शन करने के लिए जाया जाता है। तो 45 दिन बाद मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हुए। और क्या करते हैं? जब 45 दिन बाद भगवान के दर्शन होते हैं, गुरु के दर्शन होते हैं, तो नमोकार मंत्र सुनाया जाता है और कहते हैं कि अब यह जैन हो गया, अब ये जैन बन गया। और 8 साल बाद क्या होता है? 8 साल बाद भगवान का अभिषेक और आहार दान के लिए लाया जाता है। तो 8 साल बाद पुनः नागपुर में ही मुझे गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद भी मिला। अब आप लोग कहेंगे कि कैसा जन्म स्थान? हमने तो देखा है महाराज जी, आपका जन्म स्थान तो दूसरा है। लेकिन जन्म तो बहुत होते हैं। शरीर का जन्म तो अनंतों बार अनंत जगह हुआ, लेकिन वही स्थान पवित्र है जहाँ अंतःकरण से व्यक्ति को वैराग्य आ जाए। तो मेरी वैराग्य स्थली है नागपुर। वैराग्य स्थली कैसी है कि कुछ समय पूर्व 2005 में जब एक गंभीर रोग हो गया था, तो वह रोग कहाँ डिटेक्ट हुआ? नागपुर में हुआ। और जैसे ही वह रोग मुझे पता चला तो अंतःकरण में जहाँ वैराग्य की किरण फूटी, तो वही मेरा जन्म स्थान कहलाया कि नागपुर के हॉस्पिटल में मेरे वैराग्य का जन्म हुआ। शरीर का जन्म नहीं हुआ बंधुओं। शरीर का जन्म तो अनंतों बार हुआ है, अनंतों बार मरण हुआ है, लेकिन आत्मा का कल्याण नहीं हुआ। तो आत्मा का कल्याण कब हुआ? जब अंतरंग से वैराग्य आया। कहते हैं धन्य धन्य वह घड़ी जब अंतरंग में वैराग्य आए। तो जब रोग ग्रसित शरीर मालूम हुआ कि अनंत काल से जन्म जरा रूपी रोग से तो ग्रसित है ही, लेकिन जब हर से खेलते शरीर को भी कोई रोग लग गया, इतना गंभीर रोग लग गया, तो अंतरंग से वैराग्य आ गया कि सब कुछ नश्वर है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब नष्ट हो जाना। लेकिन एक चीज़ है वो शाश्वत। तो क्या होता है? जन्म के 45 दिन बाद आप लोग क्या करते हैं? देव दर्शन 40 या 45 दिन बाद देव दर्शन करने जाते हैं और जैन बनते हैं। तो जब मुझे यह ज्ञात हुआ कि इतने गंभीर रोग से शरीर ग्रस्त है, तब मुझे तो वैराग्य तो आया, लेकिन वैराग्य को अभी सुदृढ़ बनाना जरूरी था। अंतरंग ढूंढ रहा था, सब चीज़ ढूंढ रही थी, सब नश्वर लग रहा था, सब चीज़ क्षणभंगुर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि संसार में कुछ है ही नहीं, सब नष्ट हो जाना। लेकिन 40 दिन बाद क्या हुआ? आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के दर्शन हुए। ठीक 40-45 दिन बाद जब
इलाज चलता रहा नागपुर, फिर आगे चल के मुंबई भी चला, वहाँ से लौट के आए और आचार्य श्री विराजमान थे वीणा 12 में। जब आचार्य महाराज के दर्शन हुए, जब उन्होंने शाश्वत तत्व बताया कि सब कुछ नश्वर है, लेकिन बंधु तुम्हारी आत्मा अविनश्वर है, उसनी आत्मा को देखना है। उन्होंने पंच परमेष्टि साक्षात देव के दर्शन हुए और उन्होंने मुझे जीवन दान प्रदान किया। तो नागपुर मेरे वैराग्य की जन्मस्थली कही लाई। और फिर क्या कहा मैंने अभी 8 साल बाद भगवान की अभिषेक पूजन करते हैं। तो 8 साल बाद 2013 में जब आचार्य महाराज यहाँ थे, तब पुनः यहाँ आगमन हुआ और आचार्य महाराज से व्रत का निवेदन, व्रत तो था 5 साल का था और 3 साल का और बढ़ाया था और निवेदन किया। तो आचार्य महाराज ने उस समय सोच लिया था कि इसको आजीवन देना है, लेकिन किसी कारणवश माता पिता नहीं आ पाए थे। तो आचार्य महाराज ने व्रत बढ़ा दिया और कहा जिस दिन माता पिता आ जाएंगे उस दिन आजीवन हो जाएगा। लेकिन आचार्य महाराज की नज़र में उसी 8 साल होने के बाद मेरा व्रत आजीवन हो गया था, अर्थात मुझे पात्रता प्राप्त हो गई थी। तो बंधुओं, जब ये नागपुर मेरे वैराग्य की स्थली है और आपके जन्म की स्थली है, आपके शरीर के जन्म की स्थली है, और उसमें ऐसा प्रसंग आया है कि जब आचार्य महाराज की ही प्रति छवि, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज की प्रति छवि, आचार्य गुरुदेव समय सागर महाराज जी का सानिध्य आपको प्राप्त होने वाला है। और समर्पण की परिभाषा अभी अपन ने देखी थी कि सर्वस्व निछावर होना ही समर्पण है। और हमारे पास क्या है? आज है। आज को अगर अपन संस्कारित कर लेंगे तो हमारे दोष और कुसंस्कार राख हुए बिना नहीं रहेंगे, और अगर आज का हम उपयोग नहीं कर पाएंगे तो हमारे हाथ में क्या रहेगा? हमारे हाथ में केवल राख रह जाएगी। कहेंगे कि आचार्य भगवान का समूसरण आया था, बाजार गांव के पंच कल्याणक हुए थे, कोई पूछेगा तो कहोगे हाँ भैया बहुत अच्छे हुए थे, फलाने फलाने बने थे, फलाने ठिकाने बने थे, यहाँ से हुआ था, और बस स्मृति शेष रह जाएगी और हमारी आत्मा पवित्र नहीं हो पाएगी, हमारे आत्मा में वैराग्य के अंकुरण नहीं हो पाएंगे। तो हमारी आत्मा में वैराग्य के अंकुरण कब होंगे? जब हम सर्वस्व निछावर करेंगे। किसमें? गुरु चरणों में। और गुरु जी ने जैसा कहा है वैसा करते चलेंगे तो हमारी आत्मा को हम परमात्मा बनते देखेंगे। साथ में बाजार गांव जो पास में इतना बड़ा अतिशय क्षेत्र है, अभी हम लोग होके आए, बाजार गांव के जैसे ही दर्शन करे इतनी पवित्रता आई। आदिनाथ भगवान के दर्शन करते ही उनके चमत्कार को महसूस किया कि आदिनाथ भगवान में वह शक्ति है कि वो जो चाहे करवा सकते हैं। उनके चरणों में अगर हम निछावर हो गए तो हम जो चाहें पा लेंगे। लेकिन कभी भी भगवान के गुरु के चरणों में समर्पित होके लौकिक सुख की कामना नहीं करना बंधुओं, अपने आत्मिक सुख की कामना करना। अपनी आत्मा को परमात्मा कैसे बनाया जा सकता है इसकी कामना करना। दुख खौ कम कौ बोही लाओ सुगही गरणम समाही मरणम, जिन गुणों संपत्ति हो दु मज्जम की भावना करना, तो आदिनाथ भगवान आपको सब कुछ दे देंगे। और बाजू में सुपार्श्वनाथ भगवान, इतना बड़ा क्षेत्र है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़े क्षेत्र पे आ गए हैं, कोई क्षेत्र से कम नहीं लग रहा था वह बाजार गांव। और आप लोगों का परम सौभाग्य है कि आप लोगों को बाजार गांव के जो होने थे पंच कल्याणक, वो पूज्य विराट सागर महाराज जी की प्रेरणा से आचार्य महाराज के चरणों में अपने शहर में आप लोगों को करने को सुअवसर प्राप्त हो गया। देखिए महाराज जी ने कितना ध्यान रखा, आप लोगों को घर परिवार से दूर ना जाना पड़े, आप लोगों के कार्यक्रम सही सलामत चलते रहें और आचार्य महाराज का सानिध्य भी मिल जाए, इतना बड़े संघ के सानिध्य भी मिल जाए। हम लोग आ रहे थे, जब सुना था छिंदवाड़ा से
नागपुर मात्र 120 या 30-40 किलोमीटर है, लेकिन हम लोग कितने किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं? छिंदवाड़ा से मुक्तागिरी, मुक्तागिरी से भातकुली, भातकुली से अमरावती और अमरावती से नागपुर। लेकिन उसमें पहले कितने महाराज थे? 14 महाराज थे और 9 क्षुल्लक जी थे। और महाराज जी ने कहा, सोचा होगा आचार्य महाराज ने कि नागपुर बड़ा शहर है, बड़े धर्मात्माओं का शहर है, सुनते हैं वहाँ बड़ा समर्पण है, सुनते हैं परिवारपुर नहीं पूरा नागपुर एक संगठित है और उनका समर्पण है, तो वहाँ पे छोटा संघ नहीं बड़ा संघ ले जाना चाहिए। और 23 मुनि महाराज के साथ महाराज जी ने प्रवेश किया और आज 2 मुनि महाराज जी का और सानिध्य प्राप्त हुआ और पूरे 25 महाराज जी हो गए। पूज्य विराट सागर महाराज जी के साथ जब दीक्षा हुई तो कितने महाराज जी थे? कितने महाराजों के साथ दीक्षा हुई थी? 25 महाराज। और उसमें सबसे बड़े महाराज जी कौन थे? पूज्य वीर सागर महाराज जी की जन्म स्थली है। और वीर सागर महाराज जी से भी बोल देना कि महाराज जी की जन्म स्थली वैराग स्थली है, तो मेरी भी वैराग स्थली है नागपुर। तो 25 मुनि महाराजों का परम सानिध्य मिल रहा है। तो इस पंच कल्याणक में हमें आज समर्पण दिखाने का काम है। आज ये मत कहना कि हमने अगर कुछ नहीं कर पाया तो आज आप अप्रैल फूल बन जाएंगे। आज क्या है? 1 अप्रैल, और लौकिक में क्या चलता है? 1 अप्रैल फूल बनाया, फूल अर्थात मूर्ख बनाया। अगर आज आपने समर्पण नहीं दिखा पाया तो आज आप ठगे जाएंगे। किससे ठगे जाएंगे? आप स्वयं के द्वारा ठगे जाएंगे। दूसरों ने तो आपको कई बार ठगा है, अनंत बार ठगा है, लेकिन अगर आपने समर्पण नहीं किया तो आज आप स्वयं के द्वारा ठगे जाएंगे। और यह जो पंच कल्याणक है, यह पंच कल्याणक एक पूर्व भूमिका का पंच कल्याणक है। किसकी पूर्व भूमिका का पंच कल्याणक है? कि परवारपुरा में आचार्य महाराज के आशीर्वाद से विशाल जिनालय बन रहा है। उस जिनालय को देख के ऐसा लगता है कि आचार्य महाराज का स्वप्न साकार हो रहा है। ऐसा नहीं लगता कि आचार्य महाराज आसमान में चले गए हैं। आचार्य महाराज के द्वारा आशीर्वाद से बने हुए मंदिर में पाषाण में दिखते हैं कि आचार्य महाराज वहीं विराजमान है। और भगवान पारसनाथ ललायित हैं कि जल्द से जल्द यह मंदिर बने और पूज्य आचार्य समय सागर महाराज जी के सत्संग सानिध्य में एक बहुत बड़ा पंच कल्याणक का आयोजन इस नगर में हो। और उससे पहले यहाँ पे बाजार गांव का पंच कल्याणक यह पूर्व भूमिका में है। तो अगर आप जितने तन्मयता से इस पंच कल्याणक को करेंगे उतने ही जल्दी आपका वह पंच कल्याणक होगा और आपका जो समय है वो अच्छा आ गया है, क्योंकि समय सागर महाराज अब नागपुर में आ गए हैं। तो बंधुओं, आपको आज समर्पण दिखाना है और आज नहीं दिखाना है, पूरा समर्पण करना है। जब तक आचार्य महाराज रहें अपने को सर्वस्व निछावर करना है। किसकी तरह? उस शिष्य की तरह जिसने बांस के टोकरे में पानी लाके दिया। आपको बांस के टोकरे में पानी लाने को तो नहीं कहा जा रहा, केवल आचार्य महाराज ने जो कहा है उस राह पे चलने को कहा जा रहा है। और आपके निर्देशन के लिए पूज्य आचार्य महाराज के प्रति छवि आचार्य समय सागर महाराज हैं। कैसे हैं आचार्य समय सागर महाराज? समर्पण की परिभाषा, समर्पण की पूरी व्याख्या अगर देखना है तो आचार्य समय सागर महाराज जी पर देखिए। जब मेरा संघ में प्रवेश हुआ और जाने को हुआ क्या कहते हैं, बागीदौरा के पहले कौन सा शहर है? बांसवाड़ा में गए और आचार्य महाराज का दीक्षा दिवस था। आचार्य विद्यासागर महाराज जी का दीक्षा दिवस था। पूज्य आगम सागर महाराज जी भी सत्संग विराजमान थे और हम संघ में 4 ब्रह्मचारी थे। पहले पहुंच चुके थे, लेकिन वहाँ पे
दीक्षा दिवस मनाना था। तो दीक्षा दिवस में क्या होता है, जैसे ही महाराज जी मंच पे पहुँचे, 5 प्रक्षालन की बोली लग रही थी और उस बोली को लेने करोड़ों में लोग बाग तैयार थे कि करोड़ रुपए में भी दे दो तो हम 5 प्रक्षालन करना चाहते हैं। तो महाराज जी ने कहा नहीं, 5 प्रक्षालन आचार्य महाराज का होता है, आप जिनवाणी भेंट करें। और हमने देखा है कि उनके चरणों में 10 साल से रहते रहते उनका जीवन हमने देखा है। आचार्य समय सागर महाराज जी का जीवन देखा है, कभी भी उनने अपनी पूजा नहीं करवाई। गुनाह की बात है, पूज्य पूर्णवती माता जी ने आचार्य महाराज की, मतलब उस समय निर्यापक भी नहीं थे, मुनि श्री समय सागर महाराज जी की पूजन लिखी, लेकिन वो पूजन जब से लिखी है तब से वैसे ही रखी है। उनने अभी तक अपनी पूजन नहीं करवाई। वो मंच पे पहुँचे, कहे पूजन करना है तो आचार्य महाराज की पूजन करो। और आज जब आचार्य परमेष्टि आचार्य पद पे विराजमान हो गए, और आपको हो सकता है 16 अप्रैल का भी है प्रसंग आए जब आचार्य पदारोहण का 3य वर्ष आपको मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। 16 अप्रैल को आचार्य पदारोहण दिवस है, वह भी आपको सत्संग सानिध्य में मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। तो आचार्य महाराज जब आचार्य पद पे आसीन हो गए, उसके बाद भी पूजन किसकी होती है, आचार्य विद्यासागर महाराज की। साथ में नाम जोड़ के भलाई हो सकती है, अब इतना होता है। और पहले क्या होता था, महाराज जी स्टेज पे बैठे और लोगों ने जब भक्ति होती थी शाम की तो क्या करते थे, वो करते थे, आरती होती है भक्ति के बाद। तो जैसे ही विद्यासागर की जगह कोई ने बोला समय सागर की, तो महाराज जी ने पिछी उठाई और चल दिया कि भैया समय सागर जी की आरती नहीं करो, आचार्य विद्यासागर महाराज जी की आरती करो। तो ऐसा समर्पण है जिनने 40 साल गुरु को पिया है और अपने जीवन में जिया है। ऐसे गुरु महाराज का आपको सानिध्य मिला और आपके सानिध्य में हम लोगों को भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस पंच कल्याणक के दौरान आप लोगों जितना समर्पण दिखाएंगे, हो सकता हो आप लोगों को और सानिध्य भी प्राप्त हो जाए, ग्रीष्मकालीन या चातुर्मास भी प्राप्त हो सकता है। आचार्य महाराज ने आके कहा था कि हम तो शांति वाले क्षेत्र में रहना चाहते हैं, शांति वाले क्षेत्र में रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? क्योंकि आप लोगों का जो जीवन अशांत हो रहा है उसको देख के आना पड़ता है कि आप लोगों का जीवन भी शांत हो। और जैसे निस्संग सागर जी, जैसे वीर सागर जी कुछ निकले, ऐसे रत्नों को तलाशते हुए गुरुदेव नागपुर नगर में आए हैं। अगर हम ऐसा ना निकल पाए तो अपने जीवन में व्रत नियम संयम का इतना तो अंगीकार कर लें कि हमारा गुण स्थान चतुर्थ से पंचम हो जाए, इतनी तो हम अपना कर सकते हैं। तो इस सानिध्य से अपना गुण स्थान पंचम हो, ऐसा अपने को प्रयत्न करना है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।